बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सूरदास जी का एक भजन है। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, पुनि जहाज में आवे, पुनि जहाज में आवे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कमल नयन को छाड़ी महातम, कमल नयन को छाड़ी महातम। और देव को ध्यावे, और देव को ध्यावे। परम गंग को छाणी पियासो, परम गंग को छाणी पियासो। दुर्मति कूप खनावे, दुर्मति कूप खनावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। ज्यों मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, ज्यों मधुकर अम्बुज रस चाख्यो। क्यों करील फल खावे, क्यों करील फल खावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी। छेरी कौन दुहावे, छेरी कौन दुहावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो संत सूरदास जी का बहुत ही अनुभव गम और बहुत ही अंतर्मुखी करने वाला ये भजन है। भजन जो होता है वो संतों सद्गुरुओं इनकी क्या होती है, अंतःकरण की आवाज होती है। तो ये सारे वेदों का ये पंचम वेद कहलाता है। जो भी सत्संग महापुरुष देते हैं, जो भी बताते हैं, वो पंचम वेद कहा जाता है। तो ये सत्संग ये भी जो है, ये जो है भजन जो है, ये भी पंचम वेद की श्रेणी में आती है, क्योंकि सारा का सारा सभी वेद पुराणों और सभी चीज़ों का जो है निचोड़ रहता है, क्योंकि संतों का निज अनुभव होता है। तो सूरदास जी कहते हैं मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। अनंत मतलब, अनंत मतलब, अनंत मतलब अपने से अलग होकर के, अपने से अलग होकर के मतलब इंद्रियों में, है ना। बहिर्मुखी मन, बहिर्मुखी मन कहीं सुख पाता है क्या? बहिर्मुखी इंद्रियों की तरफ जब मन होता है तो क्षणिक सुख पाता है, थोड़ा सा सुख, है ना। फिर बेचैन हो जाता है, फिर व्याकुल हो जाता है, क्योंकि मन तो वास्तव में आनंद ही चाहता है, सुख ही चाहता है, किसी भी परिस्थितियों में सुख चाहता है, लेकिन जानकारी की अभाव से, अज्ञानता की वजह से वो इंद्रियों की तरफ सुख भोगता है, क्षणिक सुख की तरफ, तुरंत सुख की तरफ भागता है। इंद्रियों का सुख कैसा होता है? क्षणिक होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है ना। तो सूरदास जी कहते हैं मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं मेरा मन ये संसार में, संसार की इंद्रिय जगत में सुख नहीं पा रहा है, तो कहाँ सुख पाएगा फिर वो? मेरो मन अनंत कहाँ, अनंत
और अन्यत्र इंद्रियों में कहीं सुख नहीं पा रहा, तो फिर कहाँ पा रहा है? जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज में आवे। मन जो है, मन की रफ्तार सबसे तेज होती है ना। हाँ यहाँ बैठे हो, पता नहीं बैठे बैठे कहीं दिल्ली पहुंच गए, बम्बई पहुंच गए, कभी किसी विचार में बह जाता है, कभी किसी विचार में बह जाता है ना। हाँ तो मन, सूरदास जी कहते हैं कि हे मन, तुम अन्न कहाँ सुख पाओगे? कोई सुख नहीं संसार में। हाँ कितना भी तुम विचारों में घूमते रहो कि यहाँ ऐसा है वहाँ वैसा है, लेकिन कहीं पर भी सुख नहीं है। हाँ तुम फिर उदाहरण देते कि जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज में आवे। जैसे एक सागर के समुद्र होता है ना, बहुत हजारों हजार किलोमीटर का रहता है। तो मान लो जो कोई पंछी नाव में बैठ करके और समुद्र के साथ चला गया बीच समुद्र में, हाँ अब वो उससे उड़ता है कि मैं फिर से जाके सतह में, अब कहाँ हजारों किलोमीटर उड़ पाएगा, कहाँ पाएगा। तो फिर उड़ करके फिर आके जो है जहाज में फिर से बैठ जाता है। हाँ ऐसे जो है उदाहरण दिए हैं सूरदास जी ने कि मन भी ये एक संसार क्या है, बहुत बड़ा समुद्र है हाँ ना। हाँ तो उसमें जो है ये जीवन रूपी जहाज में जो है चल रहा है। चल रहा ये बार बार उड़ने की कोशिश करता है कि यहाँ सुख भोगूंगा, वहां जाके कुछ अच्छा मिल जाएगा, हिमालय में जाके कुछ अच्छा मिल जाएगा, रामेश्वरम में जाके कुछ अच्छा मिल जाएगा, कि कहीं और जाके किसी शहर में, किसी विदेश में जाकर के सब जगह घूमता रहता है ना। हाँ लेकिन वास्तविक सुख तो कहीं है ही नहीं बाहर। हाँ सुख कहाँ है? अपने अंदर है। अंदर तो वैसे ही ये जहाज की तरह, ये पंछी की तरह मन जो है वहाँ भटकता रहता है, फिर अंत में आके कहाँ सुख पाता है? वो अपने अंतःकरण में ही, हाँ अपने निज हृदय में। वो जब मन की गति रुकती है तब उसको जो है आनंद की प्राप्ति होती। तो वही बता रहे हैं कि कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे। कमल नयन मतलब हमारे अंदर जो भगवान बैठे हुए हैं ना, जो हमारे इंद्रियों में, हमारे सभी देवताओं में, इंद्रियों को सारे देवता होते हैं ना, और उन इंद्रियों को जो चेतना देने वाला परमात्मा है, परमात्मा सत्या है, गुरु सत्ता है जिसको बोलते हैं, वो जो हमारा जिससे हमारा नेह लग गया, हमारा स्नेह लग गया, जो हमारे आराध्य देव हैं, वही वास्तव में जो है सबसे महान हमको आनंद देने वाले हैं, मन को सुख प्रदान करने वाले हैं। और देव को ध्यावे। देव मतलब किसको कहते हैं? देव मतलब जो कुछ देता है। देने का मतलब कुछ हमने मांगा, संकल्प किया तो वो मिल गया, तो भाई वो तो क्षणिक वो भी होगा भाई, वो भी बदल जाएगा ना। जो चीजें मिलेंगी वो भी तो नष्ट होने के लिए रहती है ना। संसार में जो भी चीजें मिलेंगी, जो भी चीजें हम इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, है ना, इंद्रियों से देख सकते हैं, इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, वो सब क्षणिक है, वो सब परिवर्तनशील है, वो सब बदलने वाला है। और जो देवता होते हैं वो वही देते हैं, ठीक है ना। तो जो कमल नयन में जो हमारा आराध्य देव है, हमारा इष्ट देव है, जो हमें मुक्ति का द्वार बताता है, मुक्ति की तरफ ले जाते हैं, जैसे सदगुरु होते हैं ना, ये मुक्ति का रास्ता बताते हैं, हम कैसे इस संसार रूपी घोर समुद्र से पार लगें, उसका जो मर्म बताते हैं वो सदगुरु होते हैं। तो सदगुरु रूपी कमल नयन को छोड़ करके मैं और कहाँ जाऊं? इस संसार के मैं कहाँ भटकूंगा? इंद्रिय संसार में कहाँ तक भटकोगे? कहीं सुख तो है नहीं, सब जगह दुख ही मिलना है। जैसे मृगा नहीं होता है, बोलते हैं कि वो मृगा जो है जब रेत ठंड गर्म होती है ना, तो वो लगता है कि पानी भरा हुआ है, तो वहां पे दौड़ दौड़ के जाता है, उसको मिलता नहीं, वो प्यासा मर जाता है ना। तो एक कहावत है ना कि मृग मरीचिका वाली जो कहानी होती है ना, उसमें तो ऐसे ही संसार में भी हमको सुख अनुभव होता है। वास्तव में जब वहां जाता है मन, तो वो वहां पे सुख मिलता नहीं। ऐसी इंद्रियगत संसार है, इंद्रियों लगता है बड़ा भोग कर लेंगे तो बड़ा सुख मिलेगा, कोई सुख नहीं, केवल अवशोष। वो हमको क्या मिलता है? पश्चाताप मिलता है, बस हो गया कि अरे बताओ हमने समय बर्बाद किया और कुछ है नहीं फालतू का ना। और असली सुख तो अपने अंदर है ना। अपना जब मन स्थिर होता है भगवान के भजन ध्यान में, तब वो आनंद का पिटारा अपने अंदर से खुलता है। तो फिर और उदाहरण बताते हैं, परम गंग को छाणी पियासो दुर्मति को खनावे। अगर मान लो
गंगा नदी बह रही है, बढ़िया निर्मल जल बह रहा है गंगा नदी में, ठीक है ना। तो क्या जिसको प्यास लगेगी तो जाके गंगा नदी में पानी पी लेगा कि कुआं खोदेगा? बताओ, कुआं खोदेगा कभी? जाके पानी पी लेगा बढ़िया अथाह जल, जहाँ निर्मल जल भरा हुआ है एकदम से, तो जाके पानी पिएगा और वो अपनी प्यास बुझाएगा। तो ऐसे ही उदाहरण देते हैं कि भगवान का जो है आनंद रूपी ज्ञान की गंगा, आनंद की गंगा अपने अंदर बह रही है, हमारे अंदर। हम भजन ध्यान करें, भगवान में मन को स्थिर करें, तो वो आनंद की जो सागर है अपने अंदर ही है। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो इंद्रियों में ही अपने सुख को खोजते रहते हैं। दुर्मति कूप खनावे, है ना, बाहरी संसार में अपने सुख को खोजते रहते हैं, है ना। तो निज सुख तो अपने अंदर सागर भरा हुआ है, लेकिन हम जो कहते हैं जो संसारी लोग होते हैं वो अपने इंद्रियों में ही सुख को भोगते रहते हैं और यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। ज्यों मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फर पावे। ज्यों मधुकर, मधुकर मतलब मन को ही कहा जाता है। जैसे भंवरा होता है ना, उसके फूल के रस को चूसता है, मीठा मीठा बढ़िया, और उसको मुग्ध रहता है। तो वो क्यों खा के, करील फल मतलब क्यों कड़ुआ फल, है ना, क्यों कड़ुआ फल खाएगा? बढ़िया फूल का जो है शुद्ध रस पिएगा कि नहीं। ऐसे ही मन होता है। मन जब हमारा स्थिर होता है भजन ध्यान से, भगवान की आराधना में, भगवान की सेवा में, तो वो बड़ा आनंद होता है कि नहीं होता? आनंद का अनुभव मिलता है ना। तो फिर जब आनंद अपने अंदर ही मिल रहा, तो क्यों फालतू में जो है बाहर हम बिन प्रयास जब मिल रहा है तो क्यों बाहर जाके प्रयास करेंगे, है? क्यों परेशान होंगे, कहीं भाग करेंगे, अरे हिमालय में बहुत अच्छा होगा, हिमालय में भगवान बैठा होगा। कोई बोलेगा रामेश्वरम में भगवान बैठा होगा, बोले नहीं जगन्नाथपुरी में सही में बैठा हुआ है। बोले नहीं आजकल कलयुग भगवान जो है ना द्वारिकापुरी में रहता है। तो मतलब भागते रहो यहाँ से वहाँ, वास्तविक भगवान तो अपने अंदर बैठा हुआ है। सारी जीव भगवान का जो सार है वो सब अपने अंदर ही बैठा हुआ है। तो ऐसे ही भागम भाग वाले जो है यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, ठीक है ना। तो सुधा जी कहते हैं, सूरदास प्रभु काम धेनु तज, छेरी कौन दुहावे। तो कामधेनु मतलब, कामधेनु ऐसी गाय है कहते हैं कि जो भी कामना करो वो सब देने वाली होती है ना, जो भी कामना कर लो। तो कामधेनु कहाँ है? अपने अंदर ही तो है। गाय किसको कहते हैं? अपनी जो इंद्रियां है ना, गो नाम इंद्रियां, उनको गाय कहा जाता है। वो जो हमारे अंदर अंतर्मुखी हो जाती हैं तो वही सब कुछ देने वाली होती है कि नहीं होती। जब हम एक संत महात्मा साधु जो होते हैं वो सब कुछ छोड़ करके और सब कुछ छोड़ करके और भजन करते हैं, ठीक है ना, जंगल में बैठ के भजन करते हैं। लेकिन लोग बाग फिर भी जो है उनके पास ढूंढ ढूंढ के उनके पास जाते हैं और तमाम सब चीजें उनको देते हैं, है ना। क्यों देते हैं? ताकि उनका भला हो। किनका भला हो? लोगों का भला हो ना। सेवा करते हैं वहां जाके भाग भाग के, है ना। जबकि वो अकेले एकांत जंगल में बैठे रहते हैं। तो यही होता है जब कोई अपने इंद्रियों को संयमित करके भजन ध्यान करता है तो उसके सानिध्य में लोगों को शांति मिलती है ना। शांति मिलती है। जो इच्छा करते हैं वो इच्छाएं पूरी होती हैं। इस वजह से लोग बाग उनको मानते हैं भगवान की तरह, है ना। और तो यही कामधेनु कौन होता है? जो संत पुरुष होते हैं ना, उनके पास कामधेनु की शक्ति होती है, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लिया होता है और अंतर्मुखी करके और उस ब्रह्म स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाते हैं, है ना। आज कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। छेरी मतलब समझते हो? बकरी। बकरी कौन दुहावे? बकरी मतलब होता है जो ये तंत्र कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो तो ये हो जाएगा, वैसा कर लो तो होते हैं ना। तो मतलब हम बाहर घूमते रहे, मतलब हम ये देवी को पूज लें तो ये हो जाएगा, वो देवता को पूज लें तो ये हो जाएगा, ये इसको कर दें तो वो हो जाएगा, तो भाई बाहर कब तक भटकते रहोगे? वास्तविक गाय तो आपके अंदर है। वास्तविक परमात्मा कामधेनु गाय तो आपके अंदर ही बैठी हुई है ना। आप अपने आप को संतुलित करिए, अपने इंद्रियों को संयमित करिए, अपने मन को स्थिर करिए, भगवान के भजन ध्यान में लगाइए, तो आपके अंदर से ही वो सब चीजें प्रकट हो जाएंगी, है ना। नहीं तो बस यहीं जो है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण घूम घूम के जो है कि भगवान वहां बैठा हुआ, भगवान वहां बैठा हुआ। भगवान तो आपके अंदर बैठा हुआ है ना।
तो सूरदास जी कहते हैं कि काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। हम भगवान को भजें तो भगवान हमारा ध्यान रखेगा कि नहीं? भगवान को हम याद करेंगे तो भगवान हमारी याद नहीं रखेगा, है? तो पूरी तरह भगवान को समर्पित कर दें। तो जब भाई मांग तो भगवान से ही रहे हैं ना, कि भगवान जो है एक ठो कार दे दो, कि एक ठो बंगला दे दो, कि एक ठो ये दे दो, ये दे दो, भगवान से मांग रहे हैं ना। तो क्यों ना भगवान से भगवान को ही मांग ले। भाई जब भगवान से भगवान को ही मांग लें तो सब चीज संसार अपने आप मिल जाएगा कि नहीं। जो हम एक एक चीज के लिए भटक रहे हैं, तो फिर वो पूरा का पूरा जो भगवान देने वाला, सबको देने वाला है, वही हमारा हो जाएगा। तो संसार ही पूरा हो गया अपना कि नहीं। तो यही कह रहे हैं कि भाई सूरदास काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे है। तो भगवान से भगवान को मांगिए, भगवान से किसी वस्तु को, किसी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान को मत भजिए। भगवान से भगवान को मांगिए, भगवान की भक्ति को मांगिए, तो सब कुछ जो है आनंद से भर जाएगा, है ना। तो मेरो मन फिर अनंत कहीं सुख नहीं, अपने अंदर जो सुख है उसको प्राप्त कर लेगा, है ना। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर भजन था। इसके माध्यम से हम लोगों ने मन के और जीवन के सारे प्रसंगों को बहुत अच्छे से समझा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।